Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, how is work function related to the threshold frequency? Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क फंक्शन। यहाँ पर हमें क्या बताना है? वर्क फंक्शन बताना है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क फंक्शन होता है क्या? देखिए बच्चों, वर्क फंक्शन होता है आपका, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होता है आपका? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। ओके, किसी मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करने के लिए ओके कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका वर्क फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मिनिमम एनर्जी, क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an photoelectron to eject an photoelectron from the surface of a metal. Okay, to eject an photoelectron from the surface of a metal. Okay, from the surface of a metal is called वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसे हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल या फिर सब्सटेंस। ओके, हम मेटल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मेटल्स के केस में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होता है, काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए मेटल, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन की बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, ये किसके कारण पॉसिबल हो रहा है? जबकि करिए उस पर हम कोई लाइट को क्या कर रहे हैं? इरिडिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय व्हेन इट व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय लाइट लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं? व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय लाइट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? ईएम वेव लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस केस में जो हमें मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? जब उस पर फोटोन क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए मेटल, मेटल किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि मेटल्स के केस में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स निकालना ईजी होता है एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स या फिर सेमीकंडक्टर्स। ओके, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय लाइट। ओके, जब क्या कर रहे हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं? लाइट क्या कर रही है? फॉल कर रही है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। ये क्या होता है आपका? किसी मेटल का क्या कहलाएगा? आपका वर्क फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन की आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। ओके, और वर्क फंक्शन आपका मेटल पर डिपेंड करता है। ओके, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई क्या, अगर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई निकिल का मेटल है। ओके, निकिल है। ओके, तो इसके केस में जो वर्क फंक्शन होता है, इसके केस में क्या होता है? जो वर्क फंक्शन होता है, जिसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। ओके, इसकी वैल्यू आपकी होती है अराउंड 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आपका क्या हो गया? 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द निकल। ये आपका निकल मेटल का क्या हो जाता है? वर्क फंक्शन हो जाता है। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम के लिए आपका वर्क फंक्शन कितना होता है? 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये सारी वैल्यूज क्या? सब्जेक्टिव वैल्यूज हैं। ओके, और आपको ये याद भी नहीं करनी है। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, अगर हमें एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, तो देखिए हमें 4.28 इलेक्ट्रॉन का मिनिमम क्या देना पड़ेगा? फोटोन, जिसकी एनर्जी मिनिमम 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इतना हमें क्या देना पड़ेगा? उस पर स्ट्राइक करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें निकल की सरफेस से क्या इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है बाय द फोटोन्स, तो हमें 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन क्या करना पड़ेगा? उस पर मिनिमम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन फोटोन क्या करना पड़ेगा? उस पर हमें क्या करना पड़ेगा? रेडिएशन क्या करना है? गिराना पड़ेगा। ओके, तभी क्या कर पाएगा? आपका मेटल से क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या एमिट हो पाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में इसने पूछा है कि हाउ इज वर्क फंक्शन रिलेटेड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड होता है? ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं एच टाइम्स न्यू नॉट। ओके, दिस इज कॉल्ड अवर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होगा आपका? वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज एनर्जी। एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? एच टाइम्स न्यू नॉट। ओके, न्यू नॉट के यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल देते हैं? आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम क्या करते हैं? वर्क फंक्शन की बात करते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी होता है। और अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? आपके मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए मेटल। ओके, तो हम यहाँ से देखिए, हम यहाँ से न्यू नॉट यानी कि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? फाई नॉट बाई एच। ओके,
फाइव नॉट बाई एच से क्या कर सकते हैं, हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, दिस विल बी द रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट अवर जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन की आपका फाइव नॉट है, इट इज रिलेटेड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, न्यू नॉट। ओके, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाइव नॉट बाई एच। ओके, इस रिलेशन से हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ओके, न्यू नॉट क्या, न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइव नॉट क्या वर्क फंक्शन, एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द रिलेशन, ये क्या हो जाएगा इनके बीच में क्या है, दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द work function and the threshold frequency. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.